मेरे मैथ्स के टीचर ने मुझे एक बहुत प्यारी बात कही थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हें किसी प्रॉब्लम को, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये होगा कि पहले उस प्रॉब्लम को बहुत डीपली समझो, जिससे कि तुम एक बेटर या फिर बेस्ट सॉल्यूशन निकाल पाओगे। ये एडवाइस मैथ्स में तो काम करी, लेकिन ये एक और जगह काम करी जिसे कहते हैं हम ह्यूमन ब्रेन। हम सबको पता है हमारा ब्रेन हमारे लिए एक ऑल टाइम स्पॉट होता है। जैसे कि तुम अगर रूम में 6 घंटे रहते हो तो तुम चाहते हो कि वो क्लीन रहे, वैसे ही तुम अपने ब्रेन में 24/7 एवरी ईयर एवरी टाइम जब तक जिंदा और रहने वाले हो तो एटलीस्ट तुम उसे एक पीसफुल, एक सुंदर जगह बनाना चाहते हो। और पीसफुल और बढ़िया बनाने में एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैं शायद 11th क्लास यूज़ करता हूँ, यानी यहाँ से लगभग 2 ढाई 3 साल पहले, और उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो शायद तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसे कहते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग में लड़कियों की तरह या फिर जैसे तुम्हें बोला गया था वैसे नहीं बताने वाला हूँ कि अपना डेली दिन लिखो, आज मैंने ये करा, वो तुम कर सकते हो, मैं नहीं करता हूँ। जो जर्नलिंग सही में मुझे काम करती हैं वो 3 तरह की है। मैं उन तीनों तरह के बारे में बात करता हूँ, और मैं बात करता हूँ वो साइंटिफिकली या फिर साइकोलॉजिकली क्यों इतना कारीगर है और क्यों वो बेटर है इस वाली जर्नलिंग से। आज मैंने मेरे दोस्त को गधा बोला ये जो तुम्हें सिखाई गई है कैसे जर्नलिंग करी जाती है, इससे क्यों। सबसे पहले बिगिनर फ्रेंडली जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि तुम अपने लाइफ में सही में वो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है वहाँ पे पहुँच पाओगे। हम सबको बोला जाता है लाइफ पॉजिटिव जियो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव, लेकिन बताया नहीं जाता है कैसे रहें। वो कैसे की चाबी है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अगर तुम डेली सुबह उठते ही सबसे पहले लिखो 3-2 थॉट्स डेली कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। बहुत डम थॉट भी हो सकता है, जैसे लेट से मैं वहाँ पे जो मैच स्टिक रखी है उस मैच स्टिक के मेकर जो लेबरर हैं जिन बेचारों ने काम करा उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। शुरू में फेक लगेगा कि यार नहीं यार मैं ग्रेटफुल क्यों, मैंने उन्हें इस मैचेस के 1-2 रुपये जितनी भी होती है मैंने दिए, तो यार क्यों मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। लेकिन जब तुम इसे फील करने लगोगे मे भी 6 महीने में, मे भी 1 महीने में, डिपेंडिंग ऑन यू, तब ये तुम्हारी लाइफ को लिटरली चेंज करने में लगेगी। तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होगे, और जब ये ग्रेटफुल होना तुम खुद को शो कर पाओगे, खुद इसे देख पाओगे, तो बहुत हाई चांस होता है जिनसे तुम्हारा रिलेशनशिप है तुम उन्हें भी बोल पाओगे कि यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। और तुम्हारा रिलेशनशिप इंप्रूव होगा तो मेंटली भी काफ़ी सुंदर पीसफुल जगह पे होगे। ऐसे ही समझ लो तो जैसे तुम्हारा घर है, ये उस घर में कूड़ा हटा के उस जगह सुंदर सुंदर डेकोरेशन लगाने से हो गई ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अब एक लेवल और डीप पे जाते हैं जिसे मैं कहता हूँ बिहेवियर जर्नलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से या जब भी मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज़ जो बहुत हिट करती है, जहाँ पर मैं बहुत फील कर रहा होता हूँ, कैसा भी इमोशन, बहुत हैप्पी हूँ, बहुत सैड हूँ, जहाँ भी मैं एक्सट्रीम ऑफ इमोशन फील कर रहा होता हूँ टिपिकली, तो मैं क्या करता हूँ उन एक तो इमोशन को लिखता हूँ, उनकी वजह लिखता हूँ कि ये मुझे क्यों हो रहा है। फिर मैं जाता हूँ थोड़ा सा और डीपर, मैं लिखता हूँ कि यार क्यों हो रहा है। समझे मेरी बात। एक हो गया क्यों, मतलब फौरन क्यों हो रहा है, कि मतलब लेट से मैं बहुत सैड हूँ, किसी ने मेरे से XYZ लाइन कही, ठीक है यार क्यों मिल गया, लेकिन उसकी इन डेप्थ वजह क्या है, रियल में वो लाइन मुझे क्यों हिट करी, वो क्या वजह थी जो ये लाइन सुन के मुझे इतना बुरा लगा। मे भी शायद किसी और को ना लगता, हो सकता है वो लाइन बुरी हो, लेकिन इतना बुरा क्यों लगा मुझे, और लाइनें सुन के तो नहीं लगता। तो मैं वो क्यों पे जाता हूँ, तब मैं नीचे 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 डीपर लाता हूँ अपने ब्रेन के, अपने मेमोरी के। मुझे पता चलता है ये लाइन मेरे से इस टाइम मेरे पापा ने भी कही थी, या ये टाइम मेरे ये घर वाले बहुत ज़्यादा कहते थे और ये मेरी इनसिक्योरिटी बन गई है। अच्छा तो मेरे में ये कमी है। ये पता है ये वाली जर्नलिंग वैसा हो गया जैसे कि तुमने रूम में अभी तुमने कूड़ा हटा के उसमें सोने डेकोरेशन लगा दी, लेकिन एक वो कोर प्रॉब्लम्स है। जैसे कि हो सकता है तुम्हारे रूम में कहीं पे होल्स हो, तुमने फिल नहीं करे, तुमने ध्यान नहीं दिया, आज तुमने ध्यान दिया है। या फिर हो सकता है कुछ भी हो, क्रैक्स हो, कहीं का पेंट बेकार हो, या फिर कहीं पे हो सकता है रोडेंट्स आ गए हो, कहीं पे पेस्ट कंट्रोल ना हुआ हो, कहीं पे कुछ भी बड़े बड़े जो दिक्कतें होती है जो आज तक तुम ध्यान नहीं देते हो, इग्नोर कर देते हो, वो दिक्कतों पे जब तुम गौर करने लगोगे तब तुम उस रूम को एक हेल्दी लिविंग चीज़ बना लो जिसमें तुम पीसफुली रह सको। और ये करना बहुत हार्ड होता है, शुरू में बहुत बुरा लगता है, ये वो इमोशनल फील में जाने के लिए एक तो कोई चीज़ तुम्हें हर्ट कर रही है। अब तुम बैठ के लिख रहे हो आज की तारीख है XYZ, 12:09 हो रहे हैं सुबह के, दोपहर के जो भी हो रहा होगा, और मेरे को इस वाली लाइन ने बहुत हर्ट करा और इस वाली लाइन को इसने बोला इसलिए मुझे ये हर्ट करी, लेकिन इसकी डीप वजह थी ये वो। तो तुम एक तो तुम जोन में हो, बहुत सैड हो, फिर तुम और डीप जा रहे हो कि यार नहीं क्यों क्यों क्यों, तो ये बहुत हर्ट करता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता नहीं है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जब तुम इसे थोड़े लंबे टाइम तक करने लगोगे, तुम जब सटीक वजह पे पहुँच जाओगे, जब तुम इसे इम्प्रूव कर लोगे, तुम मेरे कमेंट में टाइम स्टैम्प लगा के लिखने वाले हो, थैंक यू ब्रदर, दिस लिटरली चेंज माई लाइफ। और ये सच है क्योंकि इसने मेरी करी है।
अगली जिसे मैं कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी जर्नलिंग या फिर नेगेटिव जर्नलिंग। टिपिकली क्या होता है जब भी हम जर्नलिंग करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी करते हैं, तो उसमें हम पॉजिटिव ज़्यादा लिखते हैं कि ये अच्छा हुआ, मैं अपने आप से ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं डेली जिम जाता हूँ, मैं अपने आप से ये हूँ, मैं अपने आप से वो हूँ, और हम पॉजिटिव चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, ग्रेटिट्यूड वाली। लेकिन जब तुम अकाउंटेबिलिटी जर्नलिंग करने लगते हो, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कारीगर है, तो उसमें क्या होता है, तुम लिखते हो कि यार ये वाला टास्क था, ये 10 आउट ऑफ 10 नहीं गया, क्यों नहीं गया, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 कुछ नहीं होता है, 8 आउट ऑफ 10 मैंने एम करा था, 8 भी नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्या गलती थी मेरी, क्या वजह थी जिससे मैं इसे सही कर सकता हूँ। तुम्हें इसमें ना गेम यही है कि तुम्हें दूसरे पे उंगली नहीं उठानी, गेम खत्म। अगर तुम ये उंगली ऐसे करके करोगे, क्या मैं बढ़िया कर सकता था, इस बंदे ने, मैंने उससे कहा था 6 बजे करना, इसने वो काम 9 बजे करा, इस वजह से खराब हुआ है काम, इस बंदे को मैं 6 बजे कैसे करवा सकता हूँ, या मैं दूसरा बंदा कैसे रख सकता हूँ जो 6 बजे करे, या इसी बंदे से 6 बजे हर बार कैसे करवा सकता हूँ। जब तुम ये चीज़ें खुद पे लाने लगोगे, इसे कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, और इस जर्नलिंग को इसे कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जर्नलिंग, जब तुम ये करने लगोगे तब मज़ा आएगा। और ये तो डेली चीज़ होगी जब तुम बड़े मैटर में आओगे कि यार मैंने ये वाली गलती करी थी क्योंकि मेरा ये वाला ट्रॉमा था, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये ट्रॉमा के साथ गलती ना करूँ, ऐसा क्या करता मैं जो ये ट्रॉमा के बाद भी मैं गलती नहीं करता। बहुत हार्ड है सुनने में। तुमने किसी पे हाथ उठा दिया क्योंकि उसने तुम्हारा वो ट्रॉमा छेड़ा। टिपिकली तुमने बुरा नहीं करा, मतलब बुरा करा, ऑफ कोर्स किसी पे हाथ उठाना गंदी बात होती है, लेकिन तुम्हारे पास रीजनिंग है कि यार उसने मेरा वो वाली बात की जो उससे नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन तुम ये कह सकते थे कि क्या हो सकता था, मैं इसे क्या बेटर तरीके से हैंडल कर सकता था। जब तुम उंगली खुद पे उठाओगे ना, तो जब दुनिया उंगली उठाएगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम्हारे पास पहले से ही चीज़ होगी तुम्हें इंप्रूव करने के लिए। बहुत हार्ड, वन ऑफ द हार्डेस्ट जर्नलिंग होने वाली है तुम्हारी लाइफ की। जब तुम हर बात पे खुद पे उंगली उठाओगे, बहुत हार्ड होगा, तुम्हें लगेगा यार ये गलती इस पर्सन की है। लेकिन जब तुम रात में लिखने बैठोगे कि क्या मैं इसमें अच्छा कर सकता था, तुम समझ रही हो कितना तगड़ा माहौल होने वाला है, कितना हार्ड, एकदम डेंस माहौल होने वाला है, एकदम, और आप पूरा फार्म होगा तुम्हारे आसपास। लेकिन जब तुम इसे लॉन्गर पीरियड के लिए करते रहोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी भी अच्छी चीज़ में अगर तुम्हें प्रोग्रेस देखनी है तो उसे लॉन्गर पीरियड के लिए करना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट होगा, ट्रस्ट मी। अगर तुम्हें ऐसे ही ट्रू नॉलेज, ट्रू सेल्फ इंप्रूवमेंट नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं तुमसे कल। इट्स ट्रू और बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। एक और काम तुम मेरे लिए कर सकते हो, क्योंकि तुम एंड तक वीडियो देख रहे हो तो तुम मेरे व्यूवर हो, प्यारे व्यूवर। नीचे येस और नो लिखो अगर तुम चाहते हो कि मैं ये वीडियो एडिटेड बनाया करूँ या फिर नॉन एडिटेड बनाया करूँ। सो अगर नॉन एडिटेड बनाया करूँ तो नो लिखो, अगर एडिटेड बनाऊँ तो येस लिखो। एक आध कमेंट भी आएंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम टिपिकली क्या चाह रहे हो। बाकी ज़्यादा कमेंट की कोई उम्मीद नहीं है। मिलते तुमसे कल।